किसी मित्र का प्रश्न है कि बॉडी स्कैनिंग करने से उनके हेड में मतलब सिर में बहुत टेंशन हो जाती है, भारीपन आ जाता होगा। तो इसके लिए क्या करें। दूसरा उन्होंने कहा है कि मतलब वो अभी शुरुआत ही कर रही हैं एक तरह से, और कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, समाधि इतनी विकसित नहीं है, तो क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बिना कंसंट्रेशन के। और एक उनका प्रश्न है कि मैं रात को खाना नहीं खाना चाहती, तो क्या मैं फ्रूट्स खा सकती हूँ। तो फ्रूट्स के बारे में तो ये है कि रात को वैसे आयुर्वेद के हिसाब से तो नहीं खाने चाहिए, लेकिन आप खा के देख लें और सूट करता है तो आप खा लें, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये सिर वाला है कि टेंस हो जाता है, तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ जो मैं पहले भी बताना चाह रहा था, फिर वो ऐसा संदर्भ नहीं आ रहा था, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा था इस तरह का। तो बुद्ध ने कहा कि जो भी आप निमित्त ले रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं मेडिटेशन का, वो चाहे सांस हो, बॉडी अवेयरनेस हो, सीधे चित्तानुपස්සना कर रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, उन्होंने कहा उस ऑब्जेक्ट को ना ऐसे डील करना है कि जैसे माना कोई वाइल्ड बर्ड है, कोई जंगली चिड़िया है, आपके पास आ गई, मतलब आपने किसी तरह से उसको पकड़ लिया, तो उसको कैसे पकड़ेंगे आप। अगर तो आप उसको ढीला छोड़ देंगे तो वो तो उड़ जाएगी, और अगर उसको बहुत टाइट पकड़ेंगे तो मर जाएगी। तो इस तरह से पकड़ना है कि वो उड़े भी नहीं, बहुत ढीली भी ना हो, बहुत टाइट भी ना हो। तो ये जितनी इस तरह के टेंशन्स का, इस तरह के पहले भी प्रश्न थे इस तरह के, ये इसलिए आ रहे कि आप बहुत टाइट उस निमित्त को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बहुत टाइटली पकड़ रहे हैं। उसको टाइट ही नहीं पकड़ना है, लूज, और बहुत लूज भी नहीं छोड़ना है, बीच में रिलैक्स्ड होके। तो इसके लिए पहले तो आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, हो सके तो 1-2 मिनट, 5 मिनट थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा मसाज कर लीजिए इससे को। दूसरा, यहाँ फोकस मत करिए, आईब्राव पे बीच में जो जगह है वहाँ फोकस मत करिए। कई बार वहाँ फोकस करने से टेंशन आ जाती है। अब आप बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं वहाँ ध्यान जा रहा है, तो अब आप क्या करिए, नीचे ध्यान ले आइए। या तो आप चेस्ट पे, उसके नीचे, या फिर सीट पे, जो टांगे हैं, जहाँ मतलब कुशन से छू रहा है जो हिस्सा पूरा हिप से लेके नीचे तक का, वहाँ ले जाइए आप, वहीं अवेयरनेस रखिए। सांस, आप सांस के साथ भी रहिए। सांस को ज़रूरी नहीं कि इस इलाके में देखना, कहीं भी देख सकते हैं, तो वहीं देखिए जहाँ बॉडी अवेयरनेस है, और रिलैक्स्ड रहिए। फिर बीच बीच में आप जा सकते हैं और फिर नीचे आ सकते हैं, मतलब सिर पे मत ले जाइए ज़्यादा अटेंशन। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा ये ध्यान रखिए, ध्यान क्या रखना है, मतलब ये करिए आप कि जैसे आप सांस ले रहे हैं ना, जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसे महसूस करिए कि ऊपर से नीचे सांस जा रही है, और उसके साथ इसको रिलैक्स करने की कोशिश करिए। फिर सांस ऊपर लिया, फिर रिलैक्स करने की ओर आपका ध्यान नीचे है, पैरों की तरफ। तो ऐसे आपको महसूस कुछ होगा। अगर इस तरह का फ्लो महसूस हो रहा है तो फिर पैरों के तलवे, ख़ास तौर पे तलवों पे आप देखते रहिए, वो रिलैक्स हो जाएगा। कभी कभार आप ये करिए कि जहाँ टेंशन है वहाँ ले जाइए अटेंशन। देखिए कहाँ टेंशन है, कहाँ सेंटर है टेंशन का, थोड़ा घूम घाम के देखिए। अगर फिर उससे टेंशन बढ़ रही है तो कई बार आप मेडिटेशन को थोड़ा सा छोड़ के, मतलब आप खड़े हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा मसाज दे दीजिए, और फिर बैठिए। अब आप कितनी देर बैठ रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है, आपके पास टाइम कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। फिर भी अगर
आपको डिटेल में कोई बात करनी हो तो मेरे को ईमेल कर देना, अपना नंबर दे देना या मेरे से नंबर मांग लेना, तो बात करने में ठीक रहेगा व्हाट्सएप पे। अब इस पे तो हम जनरल बता सकते हैं, फिर आप कोई सवाल पूछ सकते हैं उसमें, तो उस पे ज़्यादा ठीक रहेगा, आप देख लेना। तो ये 2-3 तरीके हैं, इनको आप देखना। क्योंकि अब जब आप ब्रेथ मेडिटेशन भी करेंगे तो फिर भी यहाँ अगर बॉडी स्कैनिंग न भी करें, सिर्फ आप सांस ही देखें, फिर भी यहाँ प्रेशर आएगा, क्योंकि इस इलाके में ही सांस आप देखेंगे ज़्यादातर, मतलब वहीं चला जाता है अटेंशन, तो फिर भी आएगा। तो इसलिए नीचे देखें और उसको बहुत टाइट मत करिए। अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस कहीं और जा रही, ठीक है, जाने दीजिए, फिर वापस ले आइए। तो ये 2-3 चीज़ें करिए, फिर बताइए। जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या बिना कंसंट्रेशन के ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मतलब इतना अभी कंसंट्रेशन नहीं हुआ। हाँ, ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हो सकती। विपස්සना में तो कुछ स्कूल में तो करवाते ही नहीं है समाधि। हालांकि समाधि बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, मतलब सीधे विपස්සना की जा सकती है, तो आप सीधे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले खुली आंखों से ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दीजिए। अब जैसे मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ, ठीक है, पेड़ देखा क्या हुआ, पक्षी देखा क्या हुआ, कोई आवाज़ सुनी क्या हुआ, वो आप देखते रहिए। सारे दिन आप काम कर रहे हैं तो किससे मिले क्या हुआ, किससे मिले क्या हुआ, ये ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दीजिए। फिर जब आप ध्यान कर रहे हैं तो मन किस चीज़ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, अगर ऐसी संवेदना आ रही है, ऐसी सेंसेशन आ रही है कि जो थोड़ा दुखद है, तो उस पे मन कैसे रिएक्ट कर रहा है, सुखद है तो उस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, सारे दिन क्या हो रहा है, तो वो तो ऑब्जर्वेशन आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करते रहिए, और इन सारी बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बीच में आप कोर्स कर लीजिए, अभी तक आपको शायद सेंटर मिला नहीं। इन्होंने पहले पूछा था कि कहाँ करना ठीक रहेगा, तो किसी भी सेंटर में कर लीजिए, पर है कहाँ आप ये पता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ये बता दें तो फिर वहाँ के सेंटर के बारे में पता करेंगे। वैसे तो ऑनलाइन सब कुछ है, तो आप पता कर लें, एक विपස්සना का कोर्स कर लें, उसके बाद कई चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर थोड़ा आसान रहता है। तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन था। अच्छा, ये कि नी का क्वेश्चन था कि क्या अभिधम्म पे कुछ कह सकते हैं। देखिए, अभिधम्म जो है बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बहुत ड्राई रीडिंग है। लेकिन अभी धम्म पिटक के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 पिटक है ना, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक में सारी टीचिंग है, जो सूत्र हैं, कहानियाँ हैं, जो बुद्ध ने कहा पूरे 45 साल में, जो दीक्षा दी, जो शिक्षा दी, वो तो सूत्र पिटक में है। विनय पिटक में रूल्स हैं, ख़ास तौर पे भिक्षु भिक्षुणियों के। अब गृहस्थों के तो 5 ही हैं शील, जो हैं, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। ये तो 5 गृहस्थों के हो गए। अगर गृहस्थ भी 8 शील रखना चाहें, 10 रखना चाहें, तो उसमें है प्रावधान, रख सकते हैं, लेकिन 5 काफ़ी हैं। तो विनय पिटक में वो आ गया। और फिर है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक के बारे में ये है कि जो पहला संगायन हुआ, दूसरा संगायन हुआ, मतलब जो काउंसिल हुई जिसमें सारे सूत्रों का पाठ किया गया, विनय का पाठ किया गया, अभिधम्मा उसका पार्ट नहीं था। तो इसके बारे में स्कॉलर्स के 2 मत हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये कभी बुद्ध ने कहा ही नहीं, ये बाद के आचार्यों ने इसको डेवलप किया। अच्छा, अभिधम्म भी अलग अलग है, अलग अलग हैं। थेरावाद अलग है, श्रावस्तीवाद का अलग है। कुछ और भी थे पहले जो अभी मौजूद नहीं है, उनकी टेक्स्ट है नहीं, लेकिन 2 तो हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो कुछ स्कॉलर तो कहते हैं कि ये बुद्ध ने कभी कहा नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, कहा है। फिर उसमें एक कहानी है जो बहुत फैसिनेटिंग है। बहुत लोग तो पुनर्जन्म ही नहीं मानते और कुछ भी नहीं मानते, मतलब मानने की ज़रूरत भी नहीं है।
अगर नहीं मानते तो वो कहते हैं कि बुद्ध ने ये जो अभिधम्म की शिक्षा दी थी ये अपनी माँ को, जो कि तावतिन सहवन में थी, वहाँ स्वर्गलोक में थी, वहाँ वो जाते थे और फिर जब वापस आते थे, मतलब रोज़ वो यहाँ भिक्षा लेने, मतलब भोजन ग्रहण करने गांव में जाते थे, तो नीचे सारिपुत्र रहते थे और उनको सारिपुत्र को एक ब्रीफ में बताते थे कि मैंने क्या बोला। तो कि पूरे एक वर्षावास में वो ये सब करते रहे, अप डाउन ऊपर जाते नीचे आते थे। और बाद में सारिपुत्र ने इसको डेवलप किया। हालांकि सारिपुत्र की मृत्यु बुद्ध से पहले हो गई थी, लेकिन मतलब उस बीच किया होगा और उनके जो शिष्य होंगे उनको बोला होगा ये दूसरे लोगों का कहना है। तो अब इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये पहली संगायन दूसरी संगायन का हिस्सा नहीं था। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ड्राई रीडिंग है। ये मन के बारे में, इसमें कोई कहानियाँ तो है नहीं। ये तो ये है कि कितने चित्त, कितने प्रकार के चित्त हैं। जैसे 52 प्रकार के शायद चित्त वृत्तियाँ हैं, चित्त उससे भी ज़्यादा हैं। और कब क्या होता है, कब क्या होता है। भवंग चित्त क्या है? भवंग मतलब कि जो कंटिन्यूम है, जो चलता रहता है, जो प्रोसेस है। च्युति चित्त क्या है? जब आखिर में जो चित्त, जब आदमी मर रहा होता है, मतलब मर गया, तो वो च्युति चित्त जाके दूसरी जगह जाके जन्म लेता है, उस वेवलेंथ पे, जिस वेवलेंथ पे ये यहाँ से छूटा है। और बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं इसमें, लेकिन सारी बहुत ड्राई रीडिंग है। मैंने बहुत बार कोशिश की इनको सुनने की। मैंने 2-3 एपिसोड सुने बेको बोरी के औरों के। फिर मैंने कहा, फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने कहा अभी इसका टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। तो वैसे ऑनलाइन काफ़ी है, मतलब भिक्खू बोधी के चैनल पे जाएंगे तो उन्होंने बहुत सारी रिट्रीट दी हैं, तो आप देख लें। किताबें भी मौजूद हैं इसकी, वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो देख लें पहले। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि पहले आप अपनी प्रैक्टिस ठीक कर लें, उसके बाद अभिधम्मा थोड़ा बाद की बात है। अगर देखना चाहेंगे तो है बहुत फैसिनेटिंग, है ड्राई रीडिंग, लेकिन मन के बारे में बहुत कुछ, बहुत माइन्यूटली चीज़ें कही गई हैं। तो ये अभिधम्म की बात है। अब किसी ने कहा है कि प्रकृति को देखकर लगता है कि सब बदल रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, तो फिर निर्वाण का तो कोई मतलब है नहीं। सही बात है, जब पुनर्जन्म है ही नहीं तो निर्वाण प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी विद्या जो है, या सारी साधना, या सारा ध्यान जो है, वो पहले तो यहाँ के लिए, यहाँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ आप कैसे जी रहे हैं। इसीलिए 5 शील हैं, ताकि आप कोई गलत काम न करें, तो उससे खुशी मिलती है। जब आप किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, तो उससे बढ़िया रहता। अब नशे वाले तो, मेरे तो कई जानकार, कुछ 40s में मर गए, कुछ 50s में मर गए, कुछ 60s में मर गए, अभी कुछ होंगे शायद, मतलब मेरे ज़्यादा संपर्क है भी नहीं। जिन्होंने छोड़ दिया वो थोड़ा सा 2-4 साल और जी लिए, तो एक फैक्टर वो भी है। अच्छा, फिर ध्यान करेंगे तो चित्त सही रहेगा, तो आप प्रसन्न रहेंगे। या प्रसन्न नहीं रहेंगे तो कम से कम आप डील कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन आए। टेंस सिचुएशन आए तो उसको भी डील कर सकते हैं, और दूसरी सिचुएशंस को भी डील कर सकते हैं, क्योंकि समाज में तो सब कुछ होगा। तो ये आप अभी खुश हैं, अभी खुश हैं, ठीक है। आगे है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और निर्वाण कोई इतना आसान काम तो है नहीं कि हम कहें कि हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है, जब मेरे को सिंपली रहना है तो तुम्हारे 3 करोड़ के पैकेज का मुझे क्या करना है। और आपको ऑफ़र हो रहा था, लेकिन आपने छोड़ दिया कि नहीं भाई, मेरी ज़रूरत तो बहुत कम है, मैं तो गांव में हूँ, मैंने क्या करना है इसका, मैं अपना ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता तुम्हारा दिल्ली गुड़गांव में रह के। तो इतना आसान थोड़ी है निर्वाण कि हाँ जी आपको निर्वाण मिल रहा है और आप कहें कि नहीं नहीं हमको नीचे पुनर्जन्म होता ही नहीं, मैंने करना क्या भाई, ये बहुत मुश्किल काम है।
बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए उसकी क्यों सोच रहे हो, उसकी तो हम भी नहीं सोच रहे, कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ ये है कि यहाँ आप कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, बस सारी कहानी वो है। और वो आप ठीक करने लग गए, काय का निर्वाण, क्या निर्वाण, वही निर्वाण है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, किसी ने मेरे से पूछा कि अच्छा आप क्या लोनली फील करते हैं, और इन्हीं का सवाल है कि फेयरलेस कैसे बने, मतलब अभय, डर मुक्त कैसे हूँ। तो अब लोनली में और अलोननेस में, एक तो है लोनलीनेस, दूसरा अलोननेस, मतलब एक तो है एकांत और एक है अकेलापन। एक ही चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो भाई यहाँ तो मैं एक दोस्त के साथ हूँ, लेकिन इससे पहले तो मैं 10-11 साल अकेला ही था। तो अब देखिए बात क्या है कि कुछ लोग तो ढूंढते हैं कि हमको अकेला रहना है और मिलता नहीं है। कुछ लोगों को अकेला मिलता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बहुत परेशान हो गए अकेले में। तो ये, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इस रास्ते पे बहुत कम लोग आएंगे, 1% भी नहीं होंगे। तो ये 1% वाले जो थोड़ा सा एकांत में रहना चाहते हैं अपनी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि वो ध्यान ही करने वाले हों, नेचर में रहना है, थोड़ा अपने शौक़ पूरे करने हो सकता है, किसी को लिखने का शौक़ हो, म्यूज़िक का शौक़ हो, बर्ड वाचिंग का हो, अब यहाँ बर्ड्स देख सकते हैं, वैसे इस जंगल में बहुत ज़्यादा नहीं है, पर किसी किसी सीज़न में होंगे शायद। अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, ठीक है, हम हमें वहाँ जाना है, हमें नहीं रहना भाई इस दिल्ली के पोल्यूशन में कि बम्बई के पोल्यूशन में। तो वो चॉइस है, लेकिन सबको मिलता नहीं है, और जिनको मिलता है कई बार वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उनको लगता है कि अकेलापन है। जैसे जहाँ मैं हूँ, इस दोस्त के यहाँ, मतलब इस घर में दो एक दोस्त आए, काफ़ी देर बात करते रहे, फिर उनमें से एक बोला चल यार, अब दो थे वो, ये तो सन्नाटा ना काटने को आ रहा है। मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने कहा यार इसको सन्नाटा काटने को आ रहा है, कोई यहाँ चूज करके आ रहा है कि मेरे को यहाँ रहना है, तो वो लगेगा, क्योंकि जब आप को इस तरह की आदत है कि अब हाँ अब गप्बाजी करनी है, अब उसके साथ पार्टी करनी है, अब ये करना है, वो करना है, तो लगेगा यार ये लोग कैसे रह लेते हैं एकांत में। जब रहना शुरू कर दिया और ध्यान का मार्ग है, तो तब लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी तो हर एक के पास होती नहीं है। और बुद्ध बहुत प्रेज करते हैं, वो कहते हैं भिक्षुओं को कि आप अकेले रहो, बीच बीच में संघ में आ जाओ, कम्युनिटी में आ जाओ, फिर अकेले रहो, साधना वास्तव में अकेले ही होगी। जो दूसरा सवाल आपका डर से जुड़ा हो, वो भी शायद इससे अकेलेपन से जुड़ा हो, कि डर, डर का है, का मतलब असुरक्षा, मेरे को तो कोई डर नहीं लगता। जो साइकोलॉजिकल डर है वो तो है, अब यहाँ जंगल है, माना अब कोई उधर से जानवर आ जाए, तो वो डर तो रहते हैं, वो साइकोलॉजिकल डर है। बुद्ध ने भी कहा जहाँ इस तरह का तुम्हें लगे, कोई हाथी है, जंगली हाथी है, भालू है, बाघ है, कुछ और है, कोई ऐसा क्लिफ है जहाँ से आप गिर सकते हैं, मत जाओ उधर। कोई बहुत लोग बहुत ख़राब हैं उस इलाके के, मत जाओ। तो वो साइकोलॉजिकल डर तो रहेंगे। डर मतलब वो साइकोलॉजिकल अलर्टनेस है एक तरह की, कि भाई हमको अलर्ट रहना है इन परिस्थितियों से, वो तो है। लेकिन बाकी ऐसा तो कोई डर नहीं है, ना कोई असुरक्षा है। जो होगा ठीक है, डे टू डे, वन डे एट अ टाइम, बस आज है ज़िंदगी, कल का तो वैसे भी पता नहीं है अभी, पर चलो अभी को थोड़ा एक्सटेंड करके आज कर लो, काफ़ी है। कोई प्लानिंग करनी है कर लो भविष्य की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीना यहाँ है, तो जी तो अभी रहे, ठीक है। प्लानिंग कर लिया, मेरे को कल देहरादून जाना है, पता चल रहा है कि कल तो स्ट्राइक है, ख़त्म हो गया, ठीक है, आराम से बैठो, है ना। तो डर ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के तो यही सवाल थे। किसी ने कहा कि बुद्ध ने कहा कि धन, उम्र, सूरत, इससे कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से होता है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे,
और देखें कुछ और भी प्रश्न होंगे तो कुल मिला के इसमें जो ये बॉडी स्कैनिंग और ये जो कंसंट्रेशन वाला है, इस पे मैं एक्चुअली एक और वीडियो बनाने की सोच रहा था, समथा और विपස්සना पे। थोड़ा एक डिटेल डालें कि एक बहुत पहले मैंने बनाया था, देखेंगे बीच में अगर मौका मिलेगा तो वो बनाएंगे। और जैसे जैसे आप करेंगे ना साधना, तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा मेरा मेथड क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या हो रहा है, मतलब ये टेंस क्यों हो रहा है, इतनी टाइटनेस क्यों आ रही है। तो फिर भी किसी को भी अगर बात करनी हो तो आप ईमेल कर दें, तो बात हो सकती है।